Hello bachon, let's see this question. A reacts by the following two parallel reactions to give B and C. If half of A goes into the reaction 1 and other half goes to the reaction 2, then select the correct statements. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास दो पैरेलल रिएक्शंस दी हुई है जिसमें A एक बार B बना रहा है, A एक बार B एंड C बना रहा है और दोनों ही रिएक्शन में A हाफ कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें A plus N gives B plus L। अगर ये इनिशियली A है तो ये A माइनस A बाई टू, तो B भी कितना बनेगा बच्चों? A बाई टू बनेगा, क्योंकि ये हाफ यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है। इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो दोनों ही A बाई टू देंगे। अब हम सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। A plus N gives half of B plus half of C plus L। अब इस रिएक्शन में देखो A कितना बचा था, यहाँ पे A बाई टू रिमेनिंग था, A बाई टू। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 बाई टू है, मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो ये बनेगा A बाई फोर और C बनेगा A बाई फोर। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी या मोल ऑफ सी बनेंगे आपके पास A बाई फोर एंड मोल ऑफ B जो बनेंगे टोटल ऊपर वाले से A बाई टू, नीचे वाले से A बाई फोर। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम आपने लिया 4, 2 प्लस 1 3 A बाई फोर। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है B विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C। ये ऑब्वियस सी बात है कि B यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो B ऑलवेज will be greater than C। And now the second option is if total C के दो मोल बने हैं, मतलब यहाँ से आप इसको रखो 2, A की वैल्यू आएगी बच्चों 8। अब यहाँ पे A की वैल्यू 8 रखो, 3 into 8 by 4 which means 6। तो B के मोल आएंगे बच्चों 6, C के मोल आएंगे बच्चों 8। मतलब C अगर 2 है तो ये आपके पास हो गया, C की वैल्यू हो गई 2, देन बी आपके पास हो जाएगा 6। मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, विच मीन्स अपना आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1, ए एंड डी आर करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।